कोई हम लोग नकारात्मक बातें नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। एक हमारे साथी कुछ सवाल कर रहे हैं तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम सबका साथ लेंगे। और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने लोग जुड़ जाएं, जितने लोग हम जोड़ ले जाएंगे और परेशानी और क्या बात है अगर उसका निराकरण कर देंगे तो हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे मजबूत हो उस दिशा में काम करेंगे। बंगाल में 50 लाख वोट कट गए हैं एसआईआर की ड्राफ्ट। तो इसका मतलब 2 करोड़ लोग हो गए इस तरह। देख, एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो एनआरसी की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे, एसआईआर के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। भविष्य में कभी अगर एनआरसी करेंगे तो कौन सा कागज मांगेंगे आप? अगर आप एक बार वोटर हैं तो भारतीय नागरिक भी हैं आप। मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल उदाहरण उत्तर प्रदेश का बताना चाहता हूं, जहां पर पूरी सरकार ने और बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनलों ने यह खबर चलाई कि ये बांग्लादेश के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो जिस जमीन पर लखनऊ में वो रहते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किराए पे जमीन दी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग किराए पर उनको रोके हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब ये जानकारी मिली और कागज उन्होंने चेक किए तो वो सब आसाम के लोग निकले, भारतीय नागरिक लोग निकले। तो कभी कभी बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनल भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा, उस नैरेटिव है, उसका साथ देते हैं। आपको लग रहा है हमारे राज्य में तो मुख्यमंत्री जी घबरा गए। अगर उनकी बात माने हम और एसआईआर जो वो बता रहे हैं, अगर हम उनकी बात को माने तो ये मान रहे हैं कि 4 करोड़ वोट। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बनाएं और बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। लोगों की जान चली गई, बीएलओ को जान चली गई, इतना प्रेशर रहा, आपने न जाने कितने कम समय में कोशिश की आपने। वोट बनवाने के लिए एसआईआर हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से काम कर रही है और वहां वोट ज्यादा कटवाती है जहां पर बीजेपी हार रही है। और ये जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो आप देख लेना, जब आप डेटा निकाल करके देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां सबसे ज्यादा वोट कटवाया होगा जहां बीजेपी हार रही है। यही उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। कई लोकसभा में 3-3 लाख वोट जा रहा है, 4 लाख वोट जा रहा है। सुनने में आ रहा है आजमगढ़ में 15 लाख वोट चला जाएगा। अगर एक जिले में 15 लाख वोट कट रहा होगा तो सोचिए क्या हो रहा होगा वहां पे। और भविष्य में ये इलेक्शन कमीशन बताए और बीजेपी ये बताए कि भविष्य में वोट नहीं बनेगा इस तरह का जो एसआईआर के माध्यम से काटा है। हमारे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वोट बनवाइए और प्रशासन साथ देगा। और कई जगह गुप्त बैठक की अधिकारियों से। सोचिए, मुख्यमंत्री अगर गुप्त बैठक करेगा तो वोट फर्जी नहीं बनेगा क्या? आप जिले जिले में पता कर लीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने न गुप्त बैठक की हो और गुप्त बैठक करके अधिकारियों से कहा है और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री कार्यालय को जिम्मेदारी है वोट बनवाइए, तो एक तरफ यूपी में आपके मुख्यमंत्री वोट बनवा रहे हैं और वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री को वोट कटवाने के लिए साजिश कर रहे हैं आप। ये लोकतंत्र मजबूत होगा कि कमजोर होगा इससे? सर, आज नड्डा जी ने इलेक्शन रिफॉर्म्स को जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कई सालों तक दूसरी पार्टी के साथ भी, जैसे जो रूलिंग पार्टी थी उसके अंदर ईसीआई रहा, पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। आप लोग जैसे इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं तो? हम लोग तो हमेशा सवाल उठाए हैं। हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा दीजिए, हमेशा सवाल खड़े किए हैं। और फिर इतनी बेईमानी, आप रिवॉल्वर से आप वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे क्या? रामपुर का चुनाव आपको याद नहीं है? किसी वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। मीरापुर का चुनाव आप भूल जाएंगे जहां पर रिवॉल्वर लगा करके लोग खड़े हो गए। सीसीटीवी सरकार के पास है। मैं तो आज कहता हूं, जो चुनाव कुंदरकी में हुआ है जहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी, आप कुंदरकी का जो रिकॉर्डिंग है आप निकलवा करके देख लीजिए। पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस ने वोट डाला है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी नहीं दे रहा है। आप कुंदरकी का चुनाव देख लो, मीरापुर का चुनाव देख लो, आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी जहां पर अयोध्या में जो चुनाव हुआ था मिल्कीपुर में,
वहां पर एक व्यक्ति कह रहा हम 6 वोट डाल के आ रहे हैं। एक मंत्री का सहयोगी पकड़ा गया, मंत्री उसी जिले में थे। आप क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बोले आपको? हमने तो चुनाव लुटते हुए देखा है, अपनी आंखों से चुनाव लुटते हुए देखा और कुछ नहीं कर पाए। तो इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। अगर हमने देखा तो जनता ने भी देखा। आप मीरापुर की जनता से पूछ के आइए, कुंदरकी की जनता से पूछ के आइए, अयोध्या की जनता की पूछ के आइए। आप अंबेडकर नगर में वो कटहरी, वो भी सांसद हैं, उनके परिवार की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वहां के जिलाधिकारी ने कहा चुनाव लड़ाएंगे। फरक्काबाद का लोकसभा का चुनाव आप पता कर लीजिए, डीएम को निर्देश गए कि रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा, सपा के पक्ष में नहीं आएगा। बिजली कितनी बार काटी गई, लाठी कितनी बार चलाई गई, और डीएम ने और एसएसपी ने पैसा लिया था। बेईमानी नहीं करेंगे, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला और अरे अब इतनी बड़ी बात कह दी, उसको चला